नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला L24 न्यूज में आपका स्वागत है। पूर्वी चंपारण के आदापुर से जहां आज़ादी के 75 वर्ष बाद एसएसबी के सहयोग से बना पुष्पांचल सड़क कुदरत का कहर बाढ़ के बीच ग्रामीणों के लिए जीवनदान साबित हो रही है। यह सड़क सहायक सेनानायक अंशल श्रीवास्तव के सहयोग से बनाई गई पुष्पांचल रोड आदापुर प्रखंड के कटहरिया गांव में सहायक सेनानायक अंशल श्रीवास्तव के पहल के द्वारा लोगों के श्रमदान से पुष्पांचल सड़क का निर्माण किया गया। आज़ादी के 74 साल बाद निर्माण हुए इस सड़क के बन जाने से गांव वालों की बहुत ही बड़ी समस्या खत्म हो गई है। इस सड़क के द्वारा लोगों को अस्पताल आने जाने तथा बच्चों को विद्यालय जाने के लिए बहुत आसान हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि आज़ादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक सड़क का निर्माण गांव में नहीं हो पाया था, लेकिन जब गांव के लोगों ने अपनी समस्या को सहायक सेनानायक अंशल श्रीवास्तव के सामने रखा तो उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क का निर्माण करवाया, जिससे गांव के लोगों की बहुत सारी समस्या खत्म हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि जब सड़क नहीं थी तो बारिश के दिनों में गांव में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती थी तो उसे अस्पताल ले जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिससे मरीज की हालत और ख़राब हो जाती थी। लेकिन जब से सड़क का निर्माण हुआ तब से समस्या खत्म हो गई। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि एक छोटी सी पुलिया का भी निर्माण हो जाएगा तो अभी जो सड़क बना है उसे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सड़क अभी कच्ची है जिसे बारिश के पानी से कटाव हो रहा है। पूर्वी चंपारण आदापुर से संवाददाता सफ़ी अहमद के माध्यम से बनाया ये रोड जो बना है हमारे कमांडेंट सर हैं श्री अंशल श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट हैं, उन्हीं के सहयोग से बना हुआ है। अच्छा, इसमें जो जमीन दिया गया है जी, वो मतलब गांव वाले का जमीन जी जी गांव वाले का निजी जमीन है उन लोगों का। हम लोग विनती किया कि देखिए हम लोगों के पास आने जाने का कोई रास्ता है नहीं, बॉर्डर होके आना जाना पड़ता है। और तो उन लोग भी बोले ठीक है, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन इतना दिन से कोई आदमी बोल नहीं रहा था। तो हम लोग अंशल श्रीवास्तव सर गांव में आए थे तो उनसे हम लोग बोले कि सर ऐसा ऐसा समस्या है, बॉर्डर होके आना जाना पड़ता है, कोई रास्ता तो है नहीं। बार बार नेपाल वाले स्टाफ टॉर्चर करते हैं, हमारे इंडिया वाले भी पूछताछ करते हैं, हमेशा परेशानी बना ही रहता है। तो गांव का निकास के लिए कोई रास्ता वास्ता हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो साहब बोले कि इन लोगों का जिन लोगों का निजी ज़मीन है उन लोगों को बुलाइए, पूछिए कि वो लोग ज़मीन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग जाकर अनुरोध विनती किया कि देखिए हम लोगों के पास तो कोई रास्ता है नहीं, तो आप लोग सहयोग करेंगे तो आने जाने का रास्ता हम लोग को मिल जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि पहले जब ये रास्ता नहीं था तो तबीयत किसी का गांव में खराब होता था तो आप लोग कैसे ले जाते थे? ऐसे गोद में टांग के ले जाना पड़ता था, यहाँ से निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। अभी तो मटियारवा वो जो भंसार है वहाँ पे हम लोगों को ऐसे बाइक भी ले जाने का कोई साधन था ही नहीं, चारों तरफ पानी ही पानी था। तो ऐसे ज़्यादा सीरियस होने के बाद में गोद में उठा के ले जाना पड़ता था, कंधे पे ले जाना पड़ता था। ये बताइए कि रोड बनने से सिर्फ आप ही के गांव के लोग को फायदा है कि नेपाल के भी कुछ गांव के लोगों को भी फायदा? देखिए हर आदमी को फायदा है इससे, क्योंकि ये जो रास्ता निकला है हमारे गांव के पड़ोस का गांव है नेपाल, नीलकंठवा है, वो गांव के लोग भी इसी रास्ते से आते हैं जाते हैं। ये सड़क निकलने के बाद केवल हम लोग को फायदा नहीं है, बहुत आदमी को इससे फायदा है। अच्छा, इसमें जो सड़क बना था वो अंशल श्रीवास्तव जो पैसा खर्चा हुआ था वो कमांडेंट साहब खुद दिए थे या फिर आप लोग लगाए थे? नहीं, कमांडेंट सर खुद दिए हैं, वो अपने खर्च से मिट्टी डलवाए हैं, अपने खर्च से ही सबको भरवाए हैं मिट्टी। अच्छा, इसके अलावा अभी तक सरकार की तरफ से कोई इस पे मतलब योगदान अभी तक दिया गया है कि नहीं? जी नहीं, अभी तक कोई योगदान नहीं दिया गया। कोई योगदान नहीं दिया गया है, अभी तक इस पे कोई नज़र भी नहीं डाले हैं। देखिए पहले के तुलना में अभी तो ये रोड जो है हम लोगों का मात्र एक यही सहारा है। पहले जो था तो ये रोड नहीं था, बॉर्डर होके जाना पड़ता था। अब ये रोड निकला तो सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए मात्र यही एक रोड बचा है। और आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी ही पानी है और ज़्यादा बारिश होने के बाद में रोड टूटने का संभावना है। अगर ये रोड टूट जाएगा तो हम लोगों को आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए हम थोड़ा अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि इस पे थोड़ा नज़र दिया जाए, नहीं तो रोड टूटने के बाद में हम लोग कहीं नहीं जा पाएंगे। और रही बात कि इस पे अभी काम थोड़ा बहुत ही बाकी है, इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि इस पे थोड़ा नज़र दिया जाए
और आने जाने का तो रास्ता बिल्कुल बंद ही हो जाएगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। हाल में ही ये रोड बना है, 2 महीना पहले इतना पानी हो नहीं रहा था पहले, अभी इतना जोर से पानी बरस रहा है कि हम क्या बताएं। पहले तो इतना बारिश होता नहीं था कि इस पे थोड़ा नज़र दिया जाएगा, लेकिन अब ये रोड टूटने का कगार पे है।